शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज जो मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं, चेयरमैन वीसी बरकोट, तहसील मेंबर जहूर अब्बासी साहब को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और उसके बाद मेरे साथ आज गलियात से तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जीडीए के सदर सरदार साबर साहब मेरे प्रोग्राम में आ जाए हैं। मैं अपने प्रोग्राम में इनको खुश आमदीद कहता हूँ। जी सरदार साहब, जहूर बादशाह साहब, खुश आमदीद। जी थैंक यू। सरदार साहब, आपके पास चलते हैं। गलियात के हवाले से जीडीए जहां काफी टाइम से जोरों शोर से वहां जो मामलात जो काम हो रहे हैं, क्या जीडीए अपने नाम पर वहां पे जो जमीनें गवर्नमेंट की जंगलात की जमीनें हैं वो जीडीए ने अपने नाम पे करवा ली हैं, या महकमा जंगलात के नाम पे हैं, या कि कोई लीज उसको कराना चाहे वो जंगलात वाले लीज करके देंगे या जीडीए वाले देंगे? जी मुगल साहब, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया GTM के प्लेटफॉर्म से कि हम गिलियाद के अवाम के साथ साथ पखनियाल के अवाम के सामने में GDA के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ है हम उसकी मौक़िफ़ सामने रखें। असल में इसमें दो चीज़ें हैं। जंगलात की ज़मीनें यहाँ गलियात में अलग हैं, वाइल्ड लाइफ की अलग हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। और जीडीए जो है ये पहले अर्बन में था, जो आपके हैं अर्बन रूरल एरिया में नहीं था, अर्बन एरिया में थे, जिससे टाउनशिप से नथिया गली है, कालाबाग है, कालाबाग के कुछ एरिया हैं, कंटोनमेंट में कुछ इसके हैं, बाड़ा गली में है। ये जो मेन हाईवे है इस पे था, उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। अभी जो इनका नोटिफिकेशन आया जिससे ये ज्यादा गड़बड़ हो गई, इन नोटिफिकेशन में उन्होंने रूरल एरिया को भी शामिल कर लिया, और उसमें तकरीबन 32 यूनियन काउंसिल हैं, जिसमें आपकी भी 3 यूनियन काउंसिल हैं। आपका नोटिफिकेशन बाद में आया, हमारा पहले आया, लेकिन पहले वो अलामती तौर पे नोटिफिकेशन था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। समुद्र कट्ठा में एक झील बनी जो अपनी मदद आपके तहत बनी, उस पे जाके इन्होंने ऑपरेशन किया, और उसके साथ साथ अखबार में एक ऐड भी दिया, और उस ऐड की जो उन्होंने दे दिया वो रूरल एरिया को भी अर्बन के साथ ही उन्होंने शामिल कर लिया। अब जो इनकी जमीनें हैं उस ऐड के मुताबिक जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, उसके मुताबिक उसकी कॉपी भी मेरे पास है, मैं आपको इसमें जो पढ़ के, इसमें आपका भी लिखा हुआ है, हमारा भी लिखा हुआ है, इसमें कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं, दोनों के बारे में ये लिखा हुआ है कि जीडीए से आप उस प्लान की मंजूरी ले लें जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये इनका अपना ऐड है ना। अब रेजिडेंशियल पे भी आपको अप्रूवल चाहिए, कमर्शियल पे भी चाहिए, और रूरल एरिया में भी चाहिए, अर्बन एरिया में भी चाहिए। कहीं भी आपको ये ला, जिस तरह आप सीडीए है, F6 में सीडीए है, बाराकाऊ में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हमारे यहाँ मौजूद है, विलेज काउंसिल भी मौजूद है, यूनियन काउंसिल भी मौजूद है, लेकिन टैक्स ये लेंगे इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस ऐड के मुताबिक। फिर इसके रद्दअमल के तौर पे हमने एक तंजीम बनाई जीटीएम के नाम से, गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से, जो इन्होंने ऑपरेशन किया था समुद्र कट्ठे झील पे, उसके बाद बनाई, जो गैर सियासी प्लेटफॉर्म लोगों को दिया गलियात के अवाम को, कि कम अज कम सियासी एफिलिएशन से हट के एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग जमा हो जाएं, और इनके जो काले कवानीन है उनका हम कैसे खात्मा कर सकें। काले कवानीन हम इनको इसलिए कहते हैं कि आप जो जीडीए का चेयरमैन है उसके लिए और कानून है, समुद्र कट्ठा के अवाम के लिए और कानून है। जीडीए के चेयरमैन इन्होंने, एक लोकल अथॉरिटी है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये फेडरल अथॉरिटी है नहीं। इनका चेयरमैन आप देखें कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन है वो सेंस से लाया गया है। पंजाब आसान मानी साहब जो क्रिकेट के चेयरमैन थे, जो लोकल, उनका उनको कोई गलियात के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, गलियात के अवाम के बारे में नहीं है, इलाके के बारे में नहीं है, जोग्राफी के बारे में नहीं है। सेंस से एक बंदा उठाया, ये फेडरल अथॉरिटी नहीं है, इलाकाई अथॉरिटी है। केपीके से आप बंदा ले लें, एबटाबाद से ले लें, पूरे केपीके से ले लें चेयरमैन, लेकिन सेंस से उठाया, यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद वो उन्होंने चेयरमैन साहब जो आए हैं उन्होंने तकरीबन 8 मरले या 10 मरले का प्लॉट अलाट किया और 10 कनाल पे कब्जा कर लिया साथ। इसी तरीके से चेयरमैन साहब, और बहुत से। चेयरमैन साहब, जी चेयरमैन चेयरमैन साहब, साहब, जी जी चेयरमैन जी साहब ने। जी जी चेयरमैन, जी जी बिल्कुल अच्छा। चेयरमैन साहब ने। अच्छा। इसी तरह अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने फिर तंजीम बनाई, प्रोग्राम किए, जलसे किए, लोगों को अवेयरनेस दी, लोग इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने से थोड़े से बैक फुट पे चले गए, फिर आपका इशू आ गया।
बैकफुट पे अब कैसे ये गए हैं? अब चेयरमैन और इनके डीजी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने भी सुनी होगी कि जी हमने ये हमारा ये प्रोपगंडा हो रहा है, हम रूरल में नहीं है, अर्बन में ही है और हमारा कोई टैक्स नहीं, आप प्लाजा बनाएंगे देहात में तो उस पे टैक्स होगा, उसकी अप्रूवल। अब आप भी देहात के रहने वाले हैं, पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, हम भी रहने वाले हैं। देहातों में प्लाजा कहाँ बनता है? वहां तो दुकानें होती है, कमर्शियल एक्टिविटीज घरों से होती हैं, आप घरों से ही दुकानें होती हैं आपकी, वहीं से कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे अब वो यहाँ पे तो यहाँ पे सरदार साहब यहाँ पे मैं जी जी आपको जी, रोकूंगा जौहरी बाशी मादरत साहब, से। जौहरी बाशी साहब, आपको जो बिल्कुल वक्त मिलेगा। देखिए, जौहरी बाशी साहब, नहीं, आपको वक्त मिलेगा। एक मैं मिनट सरदार मैं साहब, मैं सरदार थोड़ा साहब सा को बात क्लियर करने कर दें। दूं। जौहरी जहाँ पे बाशी साहब, देहात देहात जौहरी की जहाँ पे जौहरी देहात बाशी की साहब, आवाज आई है, जौहरी बाशी देहात साहब, नहीं, प्लीज, देहात जौहरी बाशी मिक्स साहब, प्लीज नहीं 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 प्लीज मिक्सिंग प्लीज ना करें, प्लीज इनकी इनकी बात में नहीं नहीं इंटरफेयर ना करें। मिक्सिंग ना सरदार करें। साहब, आप सरदार मेरी साहब की बात बात को, सरदार आप साहब की बोलने बात दें मेरा मोगल साहब उनको तो दें, वो मेरी क्या बात कह रहे हैं? सुन ले। देखिए मेरी बात सुने। जी जी मैं बोले जो बोले। बात अब्बासी साहब, अब्बासी साहब, प्लीज एक मिनट उनका जुमला मुकम्मल होने दें। प्लीज उनका जुमला मुकम्मल होने दें। जी 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 नहीं सरदार साहब। मोगल साहब, मैं मुझे खुशी होगी, आप उनसे पूछ लें क्या कहना जी चाहते हैं, जी मैं जवाब जी, दूंगा ना। आप अपना जी जुमला कंप्लीट कीजिए। जी जी देखें देखें मैं ये सरदार कह साहब, रहा आपने था। बात की देहात के ऊपर और शहर के ऊपर और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और इस पे आपने बोले हैं कि हमारा देहात में कहाँ कमर्शियल प्लाजा होगा या सोसाइटी बनेगी। मैं आपको बताता हूँ कि ये अपना मुगल साहब जिस गांव से तल्लक रखते हैं, मिखनियाल जगह का नाम है, आपको तो खैर पता ही नहीं है मिखनियाल कहाँ पे है। जी जी मैं आपको बताऊं कि मिखनियाल में इनसे पूछें कि हमारी सोसाइटी शुरू हो गई है, जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, जी जी जो एक आप वहां समझे पे नहीं हैं, आप समझे नहीं है मेरी मेरी बात को। मैं थोड़ा नहीं, आप 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 मिक्सिंग कर रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो सोसाइटी हमारी बन रही है उस सोसाइटी से जीडीए टैक्स लेगा, और लगेगा कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लगेगा इसी अवाम के ऊपर जिन देहातों का आप जिक्र करते हैं। जो अच्छा, आप हमारे मुझे यहाँ मुकम्मल देहात में करने दें ना। अब अभी अभी मैं समझ गया आपकी बात, आप मुझे दीजिए के बाद जौहरी मुझे बाशी साहब, मुकम्मल करने प्लीज दें, फिर आप आपको सरदार आप साहब मुझे, का मैंने कहा जुमला पता नहीं आप जुमला शायद कंप्लीट देखें। होने दें। सरदार साहब का अब्बासी साहब जुमला मुझे कंप्लीट होने दें, हम इनका मुकम्मल करने दें। पूरा मौका मिलेगा। जी सरदार साहब, अपना जुमला कंप्लीट जी कीजिए। मैं बता देता हूँ जी, लगेगा कहाँ? जो गलियात में लग रहा है हमें पता है। अब्बासी साहब, इन्होंने 34 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गलियात से। मैं अभी बता देता हूँ आपको, लगने वाली बात बता देता हूँ पहले, बाद में मैं दूसरे एजेंडे पे आ जाता हूँ। 34 करोड़ रुपया बकौल डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने गलियात से इकट्ठा किया। 15 करोड़ रुपया ये कह रहे हैं जी हम यूनियन काउंसिल में देंगे, लगाएंगे। अब 32 यूनियन काउंसिल हैं, 15 करोड़ रुपया उनके लिए ये लगा रहे हैं। 32 में से 7 करोड़ 15 में से 7-8 करोड़ ले जाएंगे, ठेकेदार ले जाएंगे। उसके बाद 30% ये ले जाएंगे, 4-5 करोड़ बचेगा। आप 32 पे डिवाइड कर लें, किसी एक को तो ये नहीं दे सकते, वो भी आप इनकी फंडिंग देख। फिर आप मेरे साथ गलियात में आ जाए। यहाँ पे आप देखें, इतने साल हो गए, इतने पैसे इन्होंने लगाए। जी जी जी, ये फंड, एक स्कूल इन्होंने बनाया है, मुझे बता दें कोई किसी किस्म का कोई रोड बताया कि गलियात में? आप हमारे साथ आए ना, देख लें जो वहां पे लगा है पैसे, ये इकट्ठा करेंगे कहाँ लगाएंगे वो देख लें। एक हॉस्पिटल बनाया तो मुझे बता दें। फिर आप सरदार साहब आप बात कर रहे हैं, तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए तरक्याती हवाले से अपने इलाकाई मसले के ऊपर। देखें, आप मरी की तरफ हम जाते हैं तो छंगला गली, जीका गली, जब आप नथिया गली की तरफ जाते हैं, मुझे ये बताएं ये काम किसने किया? सिटी लाइट्स कौन दे रहा है? इसमें आपको पता नहीं है, शायद आप आए दे रहा मेरे है साथ आ जाएं। ये जो रोड बना हुआ है बासी साहब, ये केपीएचए का, ये खैबर पख्तूनख्वा हाईवे का रोड है, इनका नहीं है जी। जो डेवलपमेंट पीछे जो हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं वो वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं। आप मुझे एक प्रोजेक्ट मौके पे आके दिखा दें। आपको प्रोजेक्ट जेडीए का जो प्रोजेक्ट होगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज आप पढ़ लें। मैं आपको बताऊं कि इसका क्या है, इसमें वाटर सप्लाई स्कीम देनी है, आपकी सिटी लाइट देगा। आप इससे कहें कि आपको जहाज दे दे, या आप कहें कि आपको ब्लैक टॉप हाईवे बना के देगा, तो ये जीडीए का काम नहीं है। देखिए, हमारा, जैसे मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, हमारा इलाका है मिखनियाल, संगड़ा इलाका पर खानपुर, यूसी बरकोट, यूसी मुसलमाबाद और यूसी जबरी है। इस्लामाबाद से 15-20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। और जब यकीन रखें, हम जब अपने इलाके को पहले जाते थे तो खंडर था ये। इस इलाके में कोई 50,000 रुपया कनाल जगह नहीं लेता था। ये कुछ सालों की बात है, ये 2 साल 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी हम 15 मिनट की ड्राइव पे अपनी यूनियन काउंसिल अपने इलाके में पहुंच जाते हैं
यकीन रखें जब हम इस्लामाबाद की रोड करते हैं तो पता चलता है कि इस्लामाबाद से खूबसूरत रोडें हमारी हैं। ठीक है, सफाई ये रोडें आपको, ये रोडें भाई साहब, ये रोडें आपको जीडीए ने बना के दी हैं? ये रोडें आपको जीडीए ने बना के दी हैं? मेरी बात सुने, रोडें हमें सूबाई हुकूमत ने दी, हमारे एमपीए मुंतखब। जी हमारे यहाँ देखें बासी साहब, आप इसको थोड़ा सा मिक्स न करें ना। आप तो थोड़ा सा मेरा टाइम भी ले रहे हैं। मुझे बात खत्म करने दें मुगल साहब, फिर इनको दें क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए। आप मुझे गलियार के हवाले से मैं कर रहा हूँ ना प्रोग्राम, मैं तो मखियाल के हवाले से नहीं कर रहा। आप मुझे गलियार पे बोलने के मौका दें मुगल साहब। जौहर बादशाह साहब प्लीज, जौहर बादशाह साहब, जौहर बादशाह साहब, जौहर बादशाह साहब प्लीज, बादशाह साहब, अब बादशाह साहब मेरी बात सुनने की कोशिश करें। अब बादशाह आएंगे, टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें तो आएंगी। जब इलाका तरक्की करेगा तो फिर तो ये सारे मामला, जब इलाका खुल जाएगा, जब तरक्की आ जाएगी, जब अब हमको रोजगार मिलेगा तो ये सारे मसले होंगे। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शौकत मुगल साहब, फयाज मुगल साहब और शौकत मुगल साहब, आप इस प्रोग्राम को मिक्स क्यों कर रहे हैं? या उनको टाइम दे दें या मुझे दे दें, मुझे बात खत्म करने दें या उनको करने दें। जी सरदार साहब एक मिनट बात सुनिए। जी रावलपिंडी आप देख लें कि यहाँ पे टीएमए मौजूद थी तो आरडीए क्यों लाया गया? आरडीए इसलिए लाया गया कि डेवलपमेंट मुकम्मल होती है उसके बाद इलाका अपने जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको फजीलियां तो दे देनी थी। आप आरडीए बनाए, देखें आपका कोई काम होता है फौरी तौर पे आपका हो रहा है, सिटी लाइट्स है वो आप जौहर बादशाह, अब्बासी साहब, इसी तरह देखिए अब्बासी साहब मेरी बात को समझे प्लीज। हमने आज सरदार साहब को लेने का मकसद ये था कि गलियात में ये से किन 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 वजूहात से लोग परेशान हैं। शौकत मुगल साहब मैं आपको बताता हूँ, गलियात की जो बात करते हैं, गलियात जो आपका ये नलिया गली वगैरह का एरिया है वहाँ पे अच्छा, ये गलियात पे बात करने के लिए बासी साहब आए हैं या आपने मुझे बुलाया? आप ये मुगल साहब ये बताएं कि गलियात में वो रिप्रेजेंट करते हैं या मैं करता हूँ? संगड़ा इलाका को बात करने दें, है वो हमारी मलकियत है। साहब आप काइंडली जरा उनसे, ये हमारी जमीनों पे कब्जा करेगा, ये जी मुगल साहब आप काइंडली ये बताएं कि गलियात पे मुझे बोलने का हक है या वो बासी साहब को बोलने का हक है? आप प्लीज सरदार साहब एक मिनट रुकिए, मैंने उनकी बात मैंने ब्रेक कर दी है तो आप नाम सुन सदी से मेरी बात को समझे। आप ये मुझे बताएं कि समुंदर कट्ठा में जो वहाँ पे बिल्डिंग गिराई गई है, जो होटल गिराया गया है, इसकी वजह क्या है? क्या वो जमीन है या जंगलात की है या क्या है? जरा उस पर मुझे बता दीजिए। जी मुगल साहब जो समुंदर कट्ठा में जो गैर कानूनी काम हुआ है वो लोगों की अपनी मलकियत है, ऑनरशिप पे दुकानें बनी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पे वो जो रिडक्शन है इसकी है ही नहीं, विलेज काउंसिल वहां पे मौजूद है, तहसील काउंसिल वहां पे मौजूद है, वहां पे जीडीए का वो एरिया ही नहीं, वो तो रूरल एरिया है, लोगों की अपनी जमीन है। जिस तरह आपकी मलकियत है, और मलकियत भी नहीं है, विरासत आ रही है, लोगों की अपनी जमीनें हैं, वहां जीडीए का कोई अमल दखल वहां पे नहीं है। नहीं वो मालकियत तो मालकियत होने के बावजूद उसको क्यों डिमोलिश किया गया है, क्यों गिराया गया, क्यों ज्यादती की गई है? ये इसी की वजह, यही तो हम पूछते हैं ना, कोर्ट ने भी यही पूछा, पेशावर हाई कोर्ट में। देखें बासी साहब ने तो हमारा टाइम ले लिया, गलियात से आपने हमें बनाया और वो गलियात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका अल्फ बे का गलियात का पता ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। इनको समुद्र कट्ठे का नहीं पता, समुद्र कट्ठा कहाँ पे है, समुद्र कट्ठा कहाँ पे है? आपको पता है कि समुद्र कट्ठा कहाँ पे है? समुद्र कट्ठे में क्या हो रहा है? इनको पता है कि किसी को ऑनरशिप जीडीए का क्या ताल्लुक है समुद्र कट्ठे में? समुद्र कट्ठा है कहाँ पे? समुद्र कट्ठे में, समुद्र कट्ठा जो है वो लोगों की अपनी जमीनें थी, अपनी दुकानें थी। जिस तरह एक झील बनी है, और झील भी इन्होंने नहीं बनाई, जीडीए वालों ने नहीं बनाई, फॉरेस्ट वालों ने बना के, कुछ फंड थे तो लोकल कम्युनिटी को गिफ्ट किया है। उसके इर्द गिर्द जो एरिया था वहीं पे एक मकान हो रहा है, शाम तरकई का मकान है, उसको उन्होंने डिमोलिश नहीं किया। जो लोकल लोग थे, लोकल दुकानें थी, उनको उन्होंने डिमोलिश किया है। तो वो उस जगह पे है, वो भी खिलाफ वर्जी है।
कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया है, इनसे उन्होंने अभी जवाब तलब किया है नेक्स्ट डेट पे। ये लोकल ये कह रहे थे जी कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया है, कोर्ट नेक्स्ट डेट पिछली डेट पे हम गए थे, कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है इनको, कोर्ट ने इनसे अभी मांगा है कि आप जवाब दें। तो ये लोगों की अपनी जमीनें थी, जीडीए का कोई, अब ये नोटिफिकेशन अब्बासी साहब को दे देना, ये क्या, मैं अभी इनसे बात इसमें नहीं करता, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं कि ये तमीरात की दिलचस्पी लेने वाले हस्बे ज़ाब्ता जीडीए के बिल्डिंग पेश करके मंजूरी के बाद मुताबिक तमीरात करें, और जिन नीचे सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जुल्म जो है ये कह रहे हैं मुर्तजादा अदूद में जिन अशखास के पास जेर कब्जा मलकीती अराजी है, जो मालिक हैं वो अपनी मलकीती अराजी को जीडीए के हाँ रजिस्टर कराएं। आप जहाँ पे मालिक हैं, ये फिर आप जहाँ कर रहे हैं, आप फिर मिक्सिंग कर रहे हैं। देखिए, आप एक कानून है रूलर का और एक कानून आप कमर्शियल प्रॉपर्टी से पैसा कमाने वालों का, आप एक जमींदार का और एक रिहायशी का मकामी के साथ आप उसको ये मेरा अब्बासी साहब ये मेरा नहीं है, ये जीडीए ने दिया है, अखबारों में दिया है, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये उनका लिखा हुआ है, आपके पास है? आप जीडीए नहीं गलत कर रहे हैं, जीडीए मैंने पढ़ा है। बात ये है कि जहाँ पे रोड के किनारे कमर्शियल प्रॉपर्टी है उस पे टैक्स इसका रोड से ताल्लुक ही नहीं है अब्बासी साहब, ये लिखा हुआ है कि आपकी जमीन जहाँ पे इस यूनियन काउंसिल में ऊपर लिखी हुई है, रोड का इससे क्या ताल्लुक है, ये पढ़े ना आप एक दफा, आपके पास नहीं है? नहीं, आपकी जमीन से आपके बाइलाज अभी इसके जीडीए के हमारे तो अभी बने नहीं है, आपके पास बाइलाज ये जर्नल होंगे, अभी हमारे बाइलाज सारे नहीं बने हैं। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह आप एक मिनट, आप मेरी बात सुने, देखें लाइव आप चल रहे हैं, आप ये आपके बाइलाज हैं, आप देख लें, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपका भी जिक्र है 16/3/2020 के तहत जिला हरिपुर के, इसमें आपके इलाके भी लिखे हुए हैं, इसके आपके इलाके भी लिखे हुए हैं, गिलियात नहीं लिखा हुआ, ये लिखे हुए हैं, मेरे पास डिटेल्स हैं इसकी। खनियाल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी जिस टाइम ये बन रही थी हमारी, उसके बाद अभी ये नहीं उसको आप ये देखें मोगल साहब, आप ये दिखा दें मुस्लिमाबाद, खारियां, ब्रिकोट, ये जीडीए के दूध में शामिल, ये आपका भी इसमें जिक्र है। जी अब्बासी साहब प्लीज, सरदार साहब वाले हमारा इलाके को बेहतर, मुझे बात जाऊर साहब, मैं अब्बासी साहब, राजा मतीन साहब मेरे साथ लाइन पे, राजा मतीन साहब राजा मतीन साहब के पास चलते हैं, राजा मतीन साहब के पास चलते हैं। राजा मतीन जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मुगल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया है, थोड़ी राजा मती साहब मेरा सवाल सुन लीजिए तो फिर उसको मुझे जी जनाब फरमाइए। आप ये मुझे बताइए कि क्या जीडीए इस हमारे इलाके में दाखिल हो चुका है, काम कर रहा है, क्या कमर्शियल ये मार्केटें, ये जो कमर्शियल के लिए हम कमर्शियल कह रहे हैं, जीडीए कह रहे हैं कि 200 फुट एक तरफ से पीछे, 200 फुट दूसरी तरफ से पीछे, क्या 200 फुट अगर ये इलाका पीछे करते हैं तो ये नुकसान किसका है? अच्छा प्लीज सुने ना जी, जवाब सुने ना इसका। अच्छा, गुजारिश ये है कि हमारा इलाका जो ऑनवर्ड पीरसवावा रोड है, जो उनका फोकस है, अब पीरसवावे से लेकर मक्कुमल गली तक या आगे कोला बाला तक, अब यहाँ पर कमो बेच 10 से 15 बड़े डेवलपर्स या ग्रुप इंटर हो चुके हैं, और वो खरीदारी पिछले सन 2000 से कर रहे, जरा सुन लीजिएगा। अब ये है कि अगर उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, उनको रेगुलाइज कैसे करेंगे? अब वो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे, मेजरेट बन रहे, होटल्स बन रहे, अब ये बताएं कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो उनको रेगुलाइज करेगी? उनका एक तो स्पेसिफिक होती है कि उन्होंने पार्किंग छोड़नी है, एक ये होता है कि यार ग्राउंड +4 जो है वो अलाउ करते हैं। अब टीएमए के पास ना तो इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इनको रेगुलाइज करे। हम ये प्रैक्टिस देख चुके हैं, हमारे इलाके के साथ साथ बरगला नेशनल हिल्स है, अब वो जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद की, सीडीए की। अब इस्लामाबाद में भी 2 अथॉरिटीज काम कर रही हैं, आईसीटी और सीडीए। अब जहां तक सीडीए की जुरिस्डिक्शन है, वहां स्पेसिफिक वो गली देते हैं, सीवरेज देते हैं, मतलब हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है।
अब यहाँ पर अगर कोई अथॉरिटीज नहीं होगी तो ये देख ले कि ये हमारा इलाका इस्लामाबाद से 20-25 किलोमीटर के फासले पर है। अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत इलाका भी हमें दिया है, वहाँ ग्रीनरी है, खूबसूरत मतलब साफ सुथरी हवा है। अब यहाँ से डेली की लोगों की जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला है। हम मतलब जीडीए का आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है कि वो कोई एक्वायर नहीं कर रहे हैं। अब वो प्रैक्टिस जो एक्वायर करने वाली है, अब मेरे भाई ये सरदार साहब को इनकी चूंकि प्रॉपरली ये काम कर रहे हैं जीडीए के अगेंस्ट, लेकिन इनके इलाके में बहुत सारे इलाके जो है वो जीडीए ने एक्वायर किए हुए हैं, वो उनकी मलकियत है। हमारा जो स्टेटस है वो हम मालिक है वहां पर। फिर उसमें ये जो बिजनेस ग्रुप काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं कि कल टैक्सेशन का वो निजाम लागू करेंगे, वो अल्टीमेटली करेंगे। कोई भी अथॉरिटी हो, लेट्स से कि आप टीएम में हो, वो भी करेगी, लेकिन वो कोई टैक्सेशन का निजाम लागू करेंगे तो इनकी बिल्डिंग बाई लॉज होंगे। इसके अलावा इनका पानी का प्रॉपर एक सिस्टम होगा। अब उसके अलावा इनका यह है कि सीवरेज का सिस्टम होगा। अब जो रोड है वो चूंकि हमारी मेन सीएलडब्ल्यू की है गालबन रोड, अब रोड के भी राइट ऑफ वे होता है। अगर आप कोई अथॉरिटी उसको रेगुलाइज नहीं करेगी, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो यकीन करें कि लोग रोडों के ऊपर भी स्क्वायर फुटों के हिसाब से शॉप्स बनाएंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे और उसको बेचेंगे। ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जीडीए की ऐसा इतना हमारे लिए वो कोई तकलीफदेह चीज नहीं है। राजा साहब, आपके लिए जीडीए का कोई मसला नहीं है। हमारे पास एक सीनियर साफी है, निजी अखबार से तलक रखते हैं, फयाज मुगल साहब। आप मुझे बताइए, क्या ये जीडीए हमें तो अच्छा सुन ले, थोड़ा सा मुगल साहब थोड़ा सा सुन ले। अच्छा इनकी जो रिस्ट्रिक्शन जो मेरे सुन लेना, सुन ले मेरी बात मुकम्मल होने लेना प्लीज। क्लोज होने जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये डॉलरों के हिसाब से पैसे चार्ज लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जरा मुझे सुन ले। इनकी जो रिस्ट्रिक्शन गालबन 32 यूनियन काउंसिल में है या 29 में है, जैसे कि डीजी ने हमारे गांव में जो जीडीए ने दफ्तर है, हमारे वहाँ पे जो दुकानें बनी हुई हैं, हमें नोटिस मिल चुके हैं। जी आज मुगल साहब उन्होंने हमें कहा है कि वहां से पीछे हो जाए। हमारे करोड़ों के वहां मखनियाल में जो दफ्तर बना हुआ है, उस दफ्तर के लिए भी नोटिस आ चुका है। क्या आया कि हमें 200 फुट जब मुगल साहब काइंडली मुगल साहब मैं इनकी तस्दीक कर दूं, ये जो नोटिस है वो बासी साहब कह रहे थे, इसमें मखनियाल का ये नोटिफिकेशन और आपके ये नहीं लिखा हुआ कमर्शियल, आपके देहातों का भी लिखा हुआ है, इसमें रोड का नहीं लिखा हुआ, और आपकी जो प्राइवेट लैंड है उसकी रजिस्ट्रेशन का भी लिखा हुआ है। अगर इनको चाहिए बासी साहब को या किसी को तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। आप ये मेरा नोटिफिकेशन नहीं है, ये जीडीए का नोटिफिकेशन है सर। उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने ना, जो डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपका नोटिफिकेशन वापस आ जाता है कि लोकल आबादी आपका देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपका कानून खत्म हो जाता है। हम कहते हैं कि उस नोटिफिकेशन को वापस लेना, जो देहाती एरिया में इन्होंने लागू किया हुआ है उसको ये वापस लेना। देखिए ना, फिजिकली तो उनको ये भी नहीं पता कि खारिया कहाँ पर है, गर्मथूम कहाँ पर है, मिखनियाल कहाँ पर है। ये लिखा हुआ है, सुन लेना बाद हमारे लिंक रोड है, जो लिंक रोड है, जो कहीं भी उनका इंदराज ही नहीं है, लठे में भी नहीं है। वो कंटिन्यू रखे। फयाज मुगल साहब, मैंने सवाल किया है, आप साफी हैं, एज ए साफी आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे इलाके में जो जीडीए आया है वो जो 15 करोड़ का ये बता रहे हैं सरदार साहब के, 15 करोड़ रुपए इनको फंड मिलते हैं और 32 यूसी उसमें आती हैं। तो 32 यूसी में अगर वो डिवाइड करेंगे तो हमारे ऐसे में कितना आएगा? जो हमारी 3 यूनियन काउंसिल है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एमडीए हो, मखनियाल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या 1.5 अरब रुपए का फंड आएगा सालाना, 1.5 अरब रुपए का फंड है सालाना जीडीए। सर डीजी साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे पास ये फंड है, ये 1.5 अरब, डीजी साहब खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहाँ से आएगा? जो हमारे कहाँ से आएगा? फंडों के अच्छा है, डीजी साहब खुद कह रहे हैं हमारी जो फंड ऊपर लगा सकती है। लीडरशिप जो है वो तो अपने फंड लाएगी ना, वो तो लोकल बॉडीज में आएंगे, एमपीए लाएंगे, मैंने उसका डीजी से क्या ताल्लुक है? आपके एरिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो सर सूबाई गवर्नमेंट है हमारे इलाके में मुदाखलत करेगा तो हम उसको बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है।
लोगों के पीछे लगेंगे। सर जो फंड लग रहे हैं हमारी सूबाई गवर्नमेंट लगा रही है, अभी तक जीडीए के कोई फंड नहीं लग रहे। हम ये चाह रहे हैं कि वही जो साहब कह रहे हैं कि हमारे इलाके में अगर जीडीए बरख्श जाएगी, लोगों को तकलीफ होगी, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जी वासी साहब। बिल्कुल जनाब फयाज मुगल साहब, जीडीए का मसला मैंने आपको पहले बताया कि जंगलात का मसला बना है, मेरी आवाम को तकलीफ हुई है, मैंने अपनी लीडरशिप को आगाह किया है। मेरी लीडरशिप जनाब एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद आवाम के पास आए हैं। यूसुफ अयूब खान साहब खुद आवाम के पास आए हैं, आके उन्होंने पूछा है आवाम से तकलीफ जानी है, और महकमा जंगलात, एसी खानपुर और थाना खानपुर के लोग सब मौजूद थे, आवाम मौजूद थी। बात हुई है, जब तकलीफ का देखा है कि हमारी आवाम को तकलीफ है, तो हमारी लीडरशिप ने फौरी तौर पे ये फैसला किया कि हमने हाईकोर्ट में जाना है, हमने सूबाई हुकूमत में इसके खिलाफ करारदाद भी लानी है, और वो दोनों काम उन्होंने कर दिए हैं। क्योंकि हमें भी लगता था हमारी आवाम को तकलीफ है, आवाम को नहीं, हमें तकलीफ थी। लेकिन अब्बासी साहब जो उन्होंने हाई कोर्ट में मुगल साहब, हाई कोर्ट में ऑलरेडी रेट हमारी चल रही है जीडीए के खिलाफ। इसके अलावा कोई हाई कोर्ट में रेट नहीं चल रही, किसी किस्म का कोई केस नहीं है। फॉरेस्ट का केस होगा, जीडीए का कोई केस नहीं है। हाई कोर्ट में गुजारा फॉरेस्ट के खिलाफ, गुजारा फॉरेस्ट का है, गुजारा फॉरेस्ट का इन्होंने किया हुआ है। जीडीए का कोई केस नहीं है, जीडीए का रेट हमारी चल रही है शहर में, इनका कोई जीडीए की नहीं चल रही। ये नोटिफिकेशन ही अभी आपका जो नोटिफिकेशन आया ही मार्च में है, इसके बाद आपकी रेट जो चैलेंज हुई है हमारी तरफ से हुई है। वो किसी भी जमात से हैं, हम किराए पे ना बात करेंगे ना किसी के मामले पे टांग। अब्बास साहब, आपके वॉइस में कोई मसला आ रहा है। जी फयाज मुगल साहब आप बात को कर रहे थे, अपनी बात फयाज मुगल साहब कंटिन्यू करें, क्योंकि वक्त बिल्कुल आगे करीब है हमारा प्रोग्राम खत्म होने में। जी मुगल साहब, हम ये चाह रहे हैं कि जो जीडीए है, ये तो इसके साथ 32 यूनियन काउंसिल आ रही हैं, 32। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो है ये मखनियाल डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे काम करे। जो यहाँ से ये टैक्सेस कलेक्ट करेंगे वो हमारे इलाके में यहीं पे वो खर्च हों। तो जो अगर इनको यहाँ पे जो जैसे पीसी बन रहा है, मोनाल बन रहा है, या बाकी जो होटल बन रहे हैं, उनके जितने भी टैक्सेस होंगे वो तो गलियात में चले जाएंगे। तो अगर इसी तरह ही है तो फिर तो हमें जो साबर साहब का जो है तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, हमें तो इनके साथ फिर अपनी आवाम के राय के मुताबिक इनके साथ इलाक़ करना चाहिए और मिलकर जीडीए का मुकाबला करना चाहिए। मिल के जीडीए का मुकाबला करने। सरदार साहब जी मोहम्मद साहब, आप मुझे मौका देंगे? मोहम्मद साहब आप जरा मुझे मौका देंगे थोड़ा सा, अब्बासी साहब को जरा खामोश करा लें, मैं 2-4 बातें कर लूं। सवाल है जी, सवाल कर रहे थे फयाज मुगल साहब। आप मुझे ये बताएं, कुछ दिन पहले आप गए हैं एबटाबाद गए, आपकी मुलाकात हुई है डिप्टी डायरेक्टर से हुई है, जिससे भी हुई है, 2-4 लोग थे, आप मैंने तस्वीरें देखी। आपकी क्या बात थी? मेरी बात सुने। हमने संगड़ा के मकाम पे हमारी लीडरशिप ने कहा है कि आपको जीडीए नहीं छेड़ेगा, जीडीए रोड के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके ऊपर करेगा, नोटिस लेगा, सोसाइटीज के ऊपर लेगा, देहाती लोगों को नहीं छेड़ेगा। आपने नहीं ये किया, यही बात है ना। जब आप एबटाबाद गए हैं जी मैं उसका जवाब देता हूँ। फयाज मुगल साहब आप बताएं, जब उधर गए जीडी ऑफिस में गए तो वापस आके आपने यकीन रखे वही बातें हमारे वाली करनी शुरू कर दी, और एक आपका ग्रुप बना हुआ है जो लोगों का है, जिसमें 10 से 12 लोग बातचीत करते हो आप लोग, उसमें आप बातचीत कर रहे थे कि वाह जी वाह, हमने तो 2 घंटे वहां लगाए हैं, 2 घंटे वहां लगाए हैं, जीडीए ठीक हो गया, जीडीए डर गया, जीडीए को हमने कान पकड़ा दिए 2 घंटे। मुझे ये बताएं, जब जीडीए ने आपको यही हमारी वाली बातें कही हैं, तो आपने कहा जी जीडीए बहुत अच्छा है, आपने तस्लीम किया, आपने अपने ग्रुपों में लेकिन अब्बासी साहब मैं हैरान हूँ कि डबल क्यों गेम चला रहे हैं। आपको आप मुगल साहब थोड़ा सा टाइम जरा आपसे लूंगा, या आपको मैं टाइम देता हूँ आपको मैं टाइम लगता नहीं भाई साहब का टाइम खत्म होगा, वो तो प्रोग्राम लेके ही खत्म करेंगे ना, किसी को बात करना ही नहीं दे रहे हो।
तो बंदा बाहर जाके मुझे अच्छा। डिक्टेशन दे, मैं उसकी डिक्टेशन मानूंगा? मुझे क्या आवाम इसलिए वोट देती है कि मैं लोगों की डिक्टेशन लूं? फजूल लोगों की, जिनको अपने इलाके में कोई घास नहीं डालता है, वो क्या हमें डिक्टेशन देते हैं? जीडीए अच्छा नहीं, खुद जीडीए के गुलाम बने हुए हैं, खुद वहां पे जीडीए चला रहे हैं, खुद जीडीए की स्कीमें ले रहे हैं। अब मैं शौकत मुगल साहब, ये फजूल बहस, इसमें ना तो मुझे ये बताएं नेट के ऊपर बैठ के ना कोई दायरा खत्म किया जा सकता है, ना कोई दायरा बनाया जा सकता है। अब मैं आपको आता हूँ जो अवामी मसाइल हैं। देखिए अवाम के मसाइल में है, ये नुक्ताकशी चलती रहेगी, ये पूरे पाकिस्तान में नून लीग वाले ताड़ा ताड़ा कर रहे हैं। सर जौहर बाशी साहब, थोड़ी अब आशीष साहब थोड़ी हमारी बात सुन मेरी बात बाशी साहब शाफी है, शाफी का और मैं तो सर हम ये चाह रहे हैं कि सूबाई की गवर्नमेंट हमारे फंड लगा रही है तो वो ठीक है, जो पहले का सिस्टम चल रहा है उसी को चलने दें, जीडीए को लाने की क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ, करे सवाल में जवाब आपको मैं बताऊं। अच्छा मुगल साहब थोड़ा सा टाइम हमें मिलेगा, मुगल साहब थोड़ा सा टाइम, या उनको ही दे रहे हैं आप पूरा प्रोग्राम? जी साहब आपको बिल्कुल वक्त मिलेगा, बादशाह की बात कंप्लीट पहले मेरा वक्त जो है इन्होंने ले लिया है फजूल सियासत पे बात करके। इस्लामाबाद में सीडीए क्यों बनाया गया है, डिवेलपमेंट अथॉरिटी क्यों बनाई गई है? इसी तरह मैं आपको बताऊं कि टीएमए आपकी संभाल सकती है। अभी आप ख्याल जाते हो, ख्याल हाय 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 रोड में जब करते हो तो कितनी आपको चेंजिंग नजर नहीं आई क्या? जब ये हुकूमत से लेंगे क्या आपको चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी? क्या हुकूमत आपको फ्री हैंड दे देगी कि जहां मर्जी जो मर्जी है करो? तो नहीं कोई भी करना देता है, पाकिस्तान का कानून है। कानून जीडीए के अलावा भी तो बहुत सारे इदारे हैं ना भाई साहब, कोई और भी इदारा हो सकता है। जीडीए जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के जो मुकीम लोग हैं वो इस पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कैसे होंगे? अभी आप उसकी मुखालफत कर रहे हो, तो 2 दिन पहले आप उसको मुगल साहब मार रहे थे। जी मुगल साहब अगर 2 मिनट आप दें तो मैं खत्म करूँ। जीडीए पे कौन सा नारा मारा है हमने? जरा जीडीए थोड़ा सा खामोश का कोई नारा नहीं मारा बोलने का मौका मिले ना। सरदार साहब को बात करने दे। सरदार साहब आप बात करें, 5 मिनट पूरे आपको मैं देता हूँ। आप सरदार साहब बात करें पूरे 5 मिनट। जी थैंक यू सो मच। देखें अब्बासी साहब को पता नहीं वो सियासत पे तो आपने आज बुलाया नहीं था, आपने कहा था जीडीए टॉपिक है ना। जीडीए हम जो बात कर रहे हैं, अच्छा चलें, हम जो बात कर रहे हैं वो गलियात की कर रहे हैं, मखनियाल की नहीं कर रहे। हम मखनियाल को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। आपने अपनी तंजीम बनाई है मखनियाल की, हमारा मखनियाल से क्या ताल्लुक है? आपने एमटीएम या टीटीएम बनाई है, जीटीएम गलियात की तंजीम है, मखनियाल की तंजीम नहीं है ना। कि मखनियाल वाले कहें जी आपने ये किया तो वो किया, और जीडीए जाने मखनियाल जाने। हमारे साथ जो हो सका, मेरे पास जो भाई आए थे वो कह रहे थे कि हमें आपके सपोर्ट ये चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ये आपने मुगल साहब साथ थे, मुगल साहब यही बात हुई है, ये तो नहीं थे अब्बासी साहब साथ। तो मैंने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने इनको दे दी। हाँ डिटेल चाहिए थी। अब इनको थोड़ा सा आप ब्रीफिंग दे देते ना अब्बासी साहब को, टीवी पे या लाइव लाने से पहले, यह बात कैसे की जाती है, किसको इंटरप्ट किया जाता है। हमारा काम जीडीए का गलियात का है। गलियात में हमें हक है कि हम क्या फैसला करें कि जीडीए को लें ना लें, कि कौन सी जमीन है। अलबत्ता इस नोटिफिकेशन में आपका भी नाम है, आपकी जमीनों। आपको कोई ये कह रहा है ना कि ये सिर्फ रोड पे है, रूरल एरिया में है, वो गलत कह रहा है आपको। ये इनका नोटिफिकेशन है, या डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत है या ये नोटिफिकेशन गलत है। किसी एक चीज को वो बैक कर लेना, वो आके नोटिफिकेशन आपको दोबारा जारी कर दें कि वो रूरल एरिया में नहीं आएंगे, तो बात ही खत्म हो जाती है। इसमें तो झगड़े वाली बात ही कोई नहीं है ना। वो नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे आपको, इसमें तो चीज खत्म हो जाएगी। दूसरा ये जिस तरह कह रहे हैं वासी साहब, बात करनी हमें भी आती है, लाइव बैठ के जवाब देना हमें भी आता है। हम उस पॉलिटिक्स में जा नहीं रहे, गैर सियासी तंजीम है, हम सिर्फ जीडीए तक रहते हैं। गलियात की हद तक जीडीए के जो दोहरे कवानीन है, काले कवानीन है, उनको हम नहीं मानते। आप मखनियाल वाले उनको ले लें, वेलकम करें, हमें इसमें क्या एतराज है कि मखनियाल, मुझे क्या मखनियाल आप लेते हैं तो हमें यहाँ से जाके आप पे एतराज करेंगे जी आप जीडीए को क्या ले रहे हैं। आपको सूट करता है तो आप उसको ले लें, हमें नहीं सूट करता। हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। करप्शन उसकी देखें, 1 करोड़ तो उसने गाड़ी हमारे पैसों से ली हुई है डीजी के, और वो कैसे 15 करोड़ हमें दे रहा है। 34 करोड़ में से 1 करोड़ जाती एक बंदे की गाड़ी है, हमारे टैक्स के पैसों से उसके बच्चे बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं। एक ड्राइवर जो जीडीए का है उसकी 10-10 गाड़ियां हो गई हैं 2-2 साल 3-3 साल में।
हम तो इस पे जा रहे हैं ब्यूटिफिकेशन पे। जो नैप में इंक्वायरी चल रही है करप्शन की, वो गलियात के पैसों की चल रही है ना, मखनियाल के पैसों की तो नहीं चल रही। अब आप लें उसको, आप अपने वेलकम करें जीडीए को। हमारा क्या ताल्लुक है वहां से, जिस तरह बासी साहब बात कर रहे हैं जी, वो आप उसको वेलकम करें। हमारा काम है कि भाई जो इसके फंड हैं 15 करोड़, ये डायरेक्ट वो भी नहीं हम इनको लगाने देंगे। हमारे लोकल नुमाइंदे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके थ्रू लगेंगे। हमारे जो एमपीएज हैं, मुंतखब नुमाइंदे, उनके थ्रू फंड जाएगा। हम कैसे इसको डायरेक्ट एक अथॉरिटी मान ले रूरल एरिया में? इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तो वो आपकी जमीनों पे काबज हो गया ना, आपकी जमीनों पे उसने कब्जा कर लिया, आपके कल्चर पे कर लिया, आपकी जबान पे कर लिया। आप अगर मखनियाल वाले मालिक से अपनी जमीनें उसको दे के दोबारा लीज पे लेना चाहते हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं। कम अज कम हम गलियात में, हमारे यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। गलियात के अवाम एक एजेंडे पे पॉलिटिकल एफिलिएशन को बालाताल रख के, उसमें पीटीआई वाले भी हैं, जमात इस्लामी वाले भी हैं, नून वाले भी हैं, सब इकट्ठे हैं। वो गलियात के अवाम जो हैं वो जीडीए के काले कवानीन के खिलाफ सब इकट्ठे हैं। अगर आप कहते हैं आप उसको वेलकम करें, डीजी साहब को ले जाएं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी इदारे को आप अगर अब्बास साहब बात करने दें प्लीज। जी अब्बास साहब का बार बार मुझे मैक बंद करना पड़ता है। राजा मती साहब आप जी मुगल साहब, अच्छा इस तरह है कि जो है ना प्रोग्राम स्पेसिफिक खैर जीडीए पर ही कर रहे हैं। अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सरदार साहब का, बेसिकली वहाँ 32 अगर यूनियन काउंसिल है तो वहाँ मुख्तार आवाज उसके खिलाफ अगर है तो सरदार साहब की है, और तो कोई इतना बड़ा मोमेंटम वहाँ बना नहीं है जीडीए के खिलाफ। अब हमारी जहां तक बात है मखनियाल की या सराउंडिंग की, यहाँ पर दो इश्यूज थे बेसिकली जो हाईलाइट हुए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए। तो वो चलो हमारे दोस्तों ने अवेयरनेस दी है लोगों को, अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हमारी क़यादत माशाल्लाह उसने प्रॉपर फोरम पे उसको जो है एड्रेस किया है, उसको पब्लिकली भी एड्रेस किया है। अब ज्वाइंट रेजोल्यूशन भी पास करवा लिया है फॉरेस्ट के खिलाफ जो है वो प्रोवेंशन, और उसके अलावा वो लीगल फोरम पर भी लड़ रहे हैं। अब जहां तक जीडीए की बात है, और ये मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोशिश ये हो रही है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना मखनियाल डेवलपमेंट अथॉरिटी या एचडीए हो जाए, हजारा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी कोशिश हो रही है हमारे माशाल्लाह। हरिपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हो रही है, हरिपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरिपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ ये डेफिनेटली आपको ये अनकरीब में खुशखबरी मिलेगी और इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हरिपुर डिस्ट्रिक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस टाइम जो है ना वो बड़ी उस पोजीशन में गाइड कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 डैम, फिर हम जो है बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये हमारा टूरिज्म के लिए अगर ये इलाका डेवलप हो रहा है तो ये देखे ना, पहले बहुत पसमानदगी थी। ये अब्बासी साहब ठीक लड़ रहे हैं ना, ये मैं हूँ अब्बासी के लिए फाइट किया, हम फंडों के लिए ही लड़ते रहे। यार गलियां नहीं थी, रोड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ये हमारी जो सूबाई क़यादत है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फंड रेज किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हमारे इलाके में तरक्याती काम किए। मतलब हमारे लिए हेल्थ की बड़े इश्यूज थे, अभी वो भी हेल्थ के इश्यूज को भी वो मतलब वो एक डिस्पेंसरी वगैरह आ गई है कि और BHU वगैरह आ गए। तो हम ये है कि हमारा एरिया, एक तो हमें एज ये है कि हम इस्लामाबाद के साथ बैठे हुए हैं, 20-25 मिनट की मुसाफत पर बैठे हुए हैं। फिर अल्टीमेटली यहाँ पर जो ग्रुप इंटर हुए, मैं दावे से कहता हूँ कि इतने गलियात में भी नहीं गए। अब यहाँ आशुक ग्रुप जैसे वो मतलब मल्टीनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का ग्रुप है, अब इस तरह के ग्रुप्स गए, अब इनको किसी ना किसी ने रेगुलाइज कर रहा है। अब बगैर रेगुलाइजेशन अगर आप दूसरे साइड पे चले जाए ना, आप ये कह रहे हैं कि हमारे मकानों को हमने नक्शा पास करवाना है, खैर वो क्लैरिफिकेशन तो उन्होंने कर दी है। अगर मजीद के हुआ तो हम उसके साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो हम साइन कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन वापस करा दें, ये नोटिफिकेशन है इनका, नंबर दिया हुआ, आप वो नोटिफिकेशन इनसे वापस करें। सरदार साहब मैंने पढ़ा है, वो इंशाल्लाह वापस हो जाएगा। हम उनके साथ एक निशस्त भी कर रहे हैं अनकरीब, ये अरशद यूब साहब से भी बात हुई है, वो हमारे साथ एक निशस्त होगी अमायदीन के साथ, तो उस पर वो करेंगे। क्योंकि मैं आपको जरा मिसाल दे दूं ना कि सीडीए सन 1960 से जो है 60 या 61 से वो एक्वायर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है। अब पहले वो बैठ के अमायदीन इलाका के साथ जो है वो माहिदे करते थे, उनको पैकेज डील कहा जाता था। अब इस्लामाबाद चारों साइडों से 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर एक्सपेंड हुआ है, ये एक्सटेंड हुआ है, वो बड़ा है। वहाँ सोसाइटियां ऑलरेडी, हाँ जी वहाँ सोसाइटियां आई हैं, सारा कुछ।
लेकिन अभी जो कोर्ट की जो जजमेंट्स है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें यह है कि अभी सीडीए बड़ी बाख्तियार अदारा है, ऑटोनमस अदारा है, अब वो भी इंक्वायरी कर सकता है। अब वो यकीन करें कि वो भी मतलब अमायदीन के साथ, ये इलाके वालों के साथ बैठकर जो मौजूदा रेट है उसके बगैर वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यहीं पे सारी आपको एक इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा आपकी, बिल्कुल यही मौकफ हमारा है जो आपका है ना। हम भी यही कहते हैं कि अर्बन और रूरल, हमारा ये नहीं है कि हमारे यहाँ भी सीडी जीडीए खत्म तो नहीं होगा ना। जिस तरह आप कह रहे हैं डेवलपमेंट होगी रोड पे, हमारा जो मेन रोड है उस पे जीडीए है। जी 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 सरदार साहब, आपका बड़ा वसी इलाका है गलियात का, जी जी बड़ा वसी इलाका है, लेकिन आप उसके खिलाफ अगर मोमेंटम बना भी रहे हैं ना, माजरत के साथ मेरी बात को बुरा नहीं मिलाइएगा, आपकी आवाज बड़ी कम है। जितनी आबादी है 2-3 गालिबों उस पर सुबह ही हल्के लगते हैं, या तो बहुत बड़ी आवाज उठी हो आपकी साइड से। नहीं अभी हमने सिर्फ 2 महीने हुए जी, हमने सिर्फ 2 माह पहले शुरू की थी तंजीम, और उसके बैक ये नोटिफिकेशन वापस, ये हमारी आवाज की ये है कि ये नोटिफिकेशन वापस हुआ है। आप डीजी साहब आके हमारी आवाज की वजह से ये नोटिफिकेशन वापस हुआ है। सरदार साहब के भाई जो है, सरदार साहब के भाई, सरदार साहब के चाचाजाद भाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रह चुके हैं। सरदार साहब यही बात है? जी जी अच्छी बात है जी मैं मुगल साहब, अच्छी बात है। मेरा 25-30 साल से मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं 25-30 साल से पंजाब लेवल पर और यहाँ पे डिवीजन में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, हमें ये खदोखाल काफी पता है। अब मतलब ये है कि सरदार साहब की बात से मैं कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर जीडीए की मुखालफत कर रहे हैं तो उनके बहुत बड़ा इलाका है गलियात का, वो अपनी आवाज को बढ़ाए, मैक्सिमम लोगों को मतलब उसके खिलाफ खड़ा करे। अब दूसरी बात जो ये हम जीडीए की मुखालफत नहीं कर रहे, थोड़ा सा तस्हीह कर दो, मैं तो जीडीए की हम बिल्कुल मुखालफत नहीं कर रहे, वो तो खत्म नहीं हो सकता। हम जीडीए के वो कवानीन है ना जिनकी मुखालफत कर रहे हैं, ठीक हो गया मैं वजह से उन्होंने 32 यूनियन काउंसिल डाली है ना। अगर उसमें फाइनेंशियल करप्शन की ये बात कर रहे हैं तो ये इनका राइट है। देखिए फाइनेंशियल करप्शन कोई भी सरकारी इदारा करता है, कहीं पर भी करता है, तो वो पब्लिक को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे खिलाफ अगर यहाँ पर भी जीडीए कोई एज सच कोई इस तरह का काम करेगा तो हम उसको वॉच करेंगे, उसको देखेंगे। तो हमें ये है कि जहाँ तक हमें ज्यादा रिजर्वेशन गुजारा फॉरेस्ट की थी, जो टोटली इलीगल उन्होंने एक स्टेप उठाए थे, और एक एसडीएफओ अपने साइन से वो नोटिस लोगों को जारी कर रहा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बचने हुए जी। वो हमारे जो अशरफ साहब प्रॉपर उसको जी वो आपका मसला हल हो जाएगा, वो इंशाल्लाह लीगल में वो हल हो जाएगा आपका मसला फॉरेस्ट वाला। हमारे यहाँ जीडीए ने जो शुरू किया ना, अब टाउनशिप की आप हालत देखें, टाउनशिप गलियात की मैं बात कर रहा हूँ, मखनियाल की तो मैं नहीं बात कर रहा, मैं जीडीए की टाउनशिप की बात कर रहा हूँ। अच्छा जीडीए के जो लोग कह रहे हैं ना जी जीडीए बहुत, मैं एक आप गलियात में इनके 7 गेस्ट हाउस हैं मुगल साहब, और 7 के 7 गेस्ट हाउस बंद हैं। जो अदारा अपने गेस्ट हाउस नहीं चला सकता, आप मेरे साथ आए मैं दिखाता हूं, तो वो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे चलाएगा? ये 7 गेस्ट हाउस अपनी बिल्डिंग्स हैं वो बंद हैं। अब जो इनके अपने टाउनशिप हैं उनका हाल आके देखें, गलियात को तो छोड़ें, इनके अपने टाउनशिप आपकी जगह लेके, गलियात की मैं बात कर रहा हूं, आपकी जगह लेके टाउनशिप बना रहे हैं। टाउनशिप अभी तो हमने नहीं, जो इनका मास्टर प्लान था समुद्र के कट्ठे के बाद, हम उनको वहां नहीं बनाने देंगे, आपसे जगह खरीद के माइग्रेशन करके 80% बाहर के लोगों को दे के 20% आपको दें। अब जैसे नून लीग वोट को इज्जत दे के करते करते गलियात में पहुंची है, गिलगित-बाल्टिस्तान, पूरी उनकी टीम ही इस्तीफा दे के दूसरी तरफ चली गई है पार्टी छोड़ के। ये जीडीए चलता रहेगा, ये खेलते रहेंगे, जीडीए को खत्म कोई नहीं कर सकता, ये खुद भी मान के। अब आए इलाके के ऊपर, अब इलाकाई बात करें। देखें ये बासी साहब जो है, या तो ये बासी साहब से कहें या फिर बैठ के या तो मुझे बात करने दें, या वो खुद उनको, मैं खत्म करता हूं तो उनको मौका दे दें बात करने का। मैं जीडीए पे बात कर रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून पे बात कर रहे हैं, अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ गलियात की, ये मखनियाल में लेकर जा रहे हैं। यार इनको पहले भी प्रोग्राम में आपने मौलवी साहब कभी बुलाया तो इनको बता देते कि जो और बंदे भी बैठे हुए हैं उनकी बात भी हमने सुननी है। आपने हमें बुलाया तो हम गलियात की बात करने के लिए आए हैं, मखनियाल की बात तो नहीं करने के लिए आए हैं। तो ये बात करें ना, इनको मौका दे रहे हैं। साहब मैंने आपकी वजह से 10 मिनट प्रोग्राम के इजाफी किए हैं। अब बिल्कुल आगे जो है ना 50 सेकंड है, 50 सेकंड में आप सरदार साहब को मैसेज दें, लोगों को मैसेज दें, क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए मेरा मुगल साहब मैसेज ये है, गलियात के अवाम को तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अभी 2 महीने पहले हमने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टारगेट से हमें मिल रहे हैं ना, हमने जो डिमांड रखी है जीडीए से, जिस तरह कह रहे सराय साहब, हमने रखा है जी लोकल 80% गेट 15 तक लोकल एम्प्लॉयज हों। जीडीए में ये लोकल अथॉरिटी है, वो डीजी साहब ने खुद मान दिया आके इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम करेंगे। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपने नोटिफिकेशन से पीछे हट रहे हैं, हमारी यही कामयाबी है ना। हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसको जवाब बना के लेंगे इनसे, अगर ये नहीं देंगे तो कोर्ट में हम ये भी ले जाएंगे, डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले जाएंगे कि इसमें से सही क्या है, ये सही है या वो सही है, हमें रिटर्न दे दें। हम अपने मकसद में कामयाब है, गलियात की आते हैं। खत्म हो चुका है, मुझे थोड़ा सा मुगल साहब इंटरप्ट करूंगा उनकी बात को। बोले